Good morning everyone. I am Varsha from Pioneer Convent School and today we are going to start sum number 1 of exercise 12.2. Let us start the sum. Sum number 1. Simplify combining like terms. It means कि आपको कुछ टर्म्स गिवन है, उनमें से लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करना है. कंबाइन मीन्स एक साथ राइट करना है और फिर उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है. क्लियर? लाइक टर्म्स मीन्स द टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स. हम ऐसी टर्म्स चूज करेंगे जो सेम वेरिएबल की हो और उसे हम प्लस माइनस करेंगे और उसके बाद हमारा सम सॉल्व हो जाएगा. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b. ठीक है, टोटल 4 टर्म्स हैं. अब देखो, सबसे पहले मैंने राइट किया कंबाइनिंग लाइक टर्म्स और फर्स्ट टर्म है हमारी 21b. अब वेरिएबल देखो, फर्स्ट टर्म में b है ना, तो हमें b वेरिएबल वाली टर्म्स चूज करनी है. फर्स्ट तो हमने राइट कर ली 21b. इसके बाद किसकी टर्म आएगी? 7b की, और इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो हम लिखेंगे प्लस 7b. आफ्टर दैट लास्ट टर्म, इसमें भी b वेरिएबल है तो हम राइट करेंगे इसे माइनस 20b और ये टर्म हमारी रह गई, इसे हमने लास्ट में लिख दिया बिकॉज इसके साथ वेरिएबल नहीं था. ठीक है, ये 3 लाइक टर्म्स हैं और ये अनलाइक टर्म है. नाउ अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक टर्म्स को ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं. हम 2 टर्म्स लेंगे एक साथ, 21b एंड 7b. b एंड b वेरिएबल से तो b आ जाएगा. 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28. नाउ नेक्स्ट इज माइनस 20b माइनस 32. नाउ जो लाइक टर्म्स हैं उसी को ही हम सॉल्व कर सकते हैं. 28b में से 20b को माइनस करना है. b से 28 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 8 एंड नेक्स्ट वन इज माइनस 32. अब देखो, क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं? नो, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स. इसमें b वेरिएबल है लेकिन इसमें b वेरिएबल नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स को हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते. आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आपकी अनलाइक टर्म्स आ जाएंगी तब आपका वो आंसर आ जाएगा. क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7z क्यूब माइनस 15z. क्लियर? नाउ कंबाइनिंग लाइक टर्म्स करेंगे. फर्स्ट टर्म इज माइनस जेड स्क्वायर, तो ऐसी टर्म्स चूज करनी है जिसमें जेड स्क्वायर है. ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सी होगी? 13z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर. इसके बाद जेड स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है. नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस 5z की. जेड वेरिएबल वाली टर्म एक लास्ट में भी है, माइनस 15z. राइट कर दिया. अब ये रह गई सिर्फ एक टर्म, लास्ट में हम लिख देंगे प्लस 7z क्यूब. लाइक टर्म्स के पेयर बनाएंगे, जेड स्क्वायर जेड एंड जेड, और इसका कोई लाइक टर्म है ही. ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करेंगे. ये जेड स्क्वायर है, ये भी जेड स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में भी जेड स्क्वायर आएगा. अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स -1 एंड प्लस 13. -1 प्लस 13 सॉल्व करके देखो कितना होगा. 1 इंटीजर नेगेटिव 1 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12. साइन कौन सा आएगा? जो नंबर बिग होगा. नाउ 13 इज बिग, इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो प्लस 12. ठीक है, आप ये काम रफ यूज में कर सकते हैं, आपने डायरेक्ट लिखना है 12z स्क्वायर. नाउ -5 एंड -15, जेड सेम टू सेम आ जाएगा. -5 एंड -15 कितना हो जाएगा? -20, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव. -20z एंड नेक्स्ट वन इज प्लस 7z क्यूब. अब हमारे पास 3 टर्म्स है तो हम इनके पेयर्स नहीं बना सकते बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स. यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड है, यहाँ जेड क्यूब है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वन इज p माइनस ब्रैकेट स्टार्ट p माइनस q ब्रैकेट क्लोज माइनस q माइनस ब्रैकेट स्टार्ट q माइनस p ब्रैकेट क्लोज. तो अब देखो, अभी हमने 2 पार्ट्स किए हैं, उन 2 पार्ट्स में ब्रैकेट नहीं थी लेकिन इस पार्ट में ब्रैकेट है, तो हमारा हमारा 1 स्टेप इंक्रीज हो जाएगा. कौन सा? ब्रैकेट को रिमूव करना. ठीक है, तो अब आपने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा. देखो कैसे, फर्स्ट p एज इट इज. अब ये माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो ये p है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स पॉजिटिव.
प्लस पी बन जाएगा माइनस पी और माइनस क्यू बन जाएगा प्लस क्यू। कैसे बना? क्योंकि ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया और बाहर नेगेटिव साइन था तो साइन चेंज हो गई, माइनस क्यू एज इट इज, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज होंगे ओनली। नाउ क्यू माइनस पी इज इन ब्रैकेट, बाहर नेगेटिव साइन है, अब क्यू पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा नेगेटिव माइनस क्यू, माइनस पी बन जाएगा प्लस क्यू, ठीक है। अब वही सेम स्टेप चलेंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है p, तो p वाली टर्म्स चूज करनी है, p के बाद माइनस p एंड लास्ट वन प्लस p माइनस p प्लस p। नाउ प्लस q माइनस q, ठीक है। इसके बाद देखो आप सभी को पता है 2 माइनस 2 0 होता है, 3 माइनस 3 0 होता है, तो यहाँ p माइनस p मैंने कट किया हुआ है। इट मीन्स कि कोई भी 2 सेम वेरिएबल्स हो, कोई भी 2 सेम टर्म्स हो, बट अपोजिट साइन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो फर्स्ट p है ना ये पॉजिटिव है, ये वाला p नेगेटिव है, तो प्लस p से माइनस p कट, ठीक है, प्लस q से माइनस q कट। तो अब 2 ही टर्म्स बची हैं, प्लस p एंड माइनस q, तो आपका आंसर क्या हुआ? p माइनस q। क्लियर टू ऑल नाउ? नेक्स्ट पार्ट इज 3a माइनस 2b माइनस ab माइनस ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस b प्लस ab ब्रैकेट क्लोज प्लस 3ab प्लस b माइनस a। अब देखो सेम ऊपर वाले सम की तरह चलेगा, हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है। अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर ये 3 टर्म्स है, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस का साइन होता तो साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज लिखते। अब 3a माइनस 2b माइनस ab सेम, एक एक स्टेप सेम टू सेम स्टेटमेंट में से देख के लिखना है। दिस प्लस a बिकम्स माइनस a, माइनस b बिकम्स प्लस b, प्लस ab बिकम्स माइनस a। बाकी स्टेटमेंट आपकी सेम टू सेम आ जाएगी। कंबाइनिंग लाइक टर्म्स, फर्स्ट टर्म है 3a, a वेरिएबल वाली टर्म आपने चूज करनी है, ये रही एक a वेरिएबल वाली माइनस a, और कहाँ है लास्ट में माइनस a, तो लिख दिया 3a माइनस a माइनस a। नाउ माइनस 2b, b वेरिएबल वाली टर्म प्लस b प्लस b, माइनस 2b प्लस b प्लस b। नेक्स्ट माइनस ab, दिस वन माइनस ab एंड दिस वन प्लस 3ab, ठीक है। तो आप मैं यहाँ टिक मार्क कर देती हूँ कि जो टर्म मैंने राइट कर ली वो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। हमारी कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए और ना ही हमने एक्स्ट्रा राइट करनी है। अब लाइक टर्म्स के पेयर बनाएंगे, 2 करके सॉल्व करेंगे। पहले 3a माइनस a, यहाँ पे 2b प्लस b, यहाँ पे माइनस ab और माइनस ab। अब a वेरिएबल सेम टू सेम 3a माइनस a, अब यहाँ 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1, 3 माइनस 1 2, 2a, ये टर्म एज इट इज माइनस a माइनस 2b प्लस b, b तो आएगा ही आएगा, माइनस 2, ये माइनस 2 है और यहाँ पे प्लस 1 है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा? 1 इंक्रीजर नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करने पे 1 आया, लेकिन साइन भी चेक करना है कौन सा आएगा, 2 इज बिग, तो 2 के आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस। अब माइनस 1b आ रहा है तो माइनस 1b को मैंने माइनस b राइट किया, ठीक है। कभी भी आपका सब्ट्रैक्ट करने पर या ऐड करने पर 1 आ रहा है ना, तो 1 हम राइट नहीं करेंगे, साथ में जो भी वेरिएबल है हम वही राइट कर देंगे। माइनस 1b आ रहा है तो मैंने माइनस b लिख दिया, प्लस b एज इट इज, ये वाला प्लस b क्योंकि इन दोनों को तो सोल्व कर दिया। नाउ माइनस ab एंड माइनस ab, ab का ab आएगा, ये माइनस 1 है, ये भी माइनस 1 है, माइनस 1 एंड माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 2, बोथ आर नेगेटिव, तो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, ठीक है। और लास्ट टर्म है प्लस 3ab, वो हम एज इट इज राइट कर देंगे। नाउ अभी भी देखो हमारी लाइक टर्म्स हैं कौन सी? 2a एंड a और ab एंड ab, और b से b कट कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज अपोजिट साइंस थे और सेम टर्म्स थी, माइनस b प्लस b, सेम टर्म्स होनी चाहिए विद अपोजिट साइन तभी कट होगा। 2a माइनस a हो जाएगा a, माइनस 2ab प्लस 3ab, ab का ab आएगा, माइनस 2 प्लस 3, 1 इंक्रीजर नेगेटिव 1 पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 3 इज बिगर, ठीक है, आगे पॉजिटिव साइन है तो प्लस 1, तो 1ab आ गया प्लस ab प्लस 1ab, तो इसे क्या राइट करेंगे हम? प्लस ab, 1 हम राइट नहीं करेंगे। क्लियर टू ऑल नाउ? नेक्स्ट पार्ट इज 5x square y minus 5x square plus 3yx square minus 3y square
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 8x वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर वाई। ठीक है, तो फर्स्ट राइट करते हैं 5x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई वेरिएबल वाली और टर्म चूज करो, दिस वन वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस y पहले है और x स्क्वायर बाद में है, तो लिख देंगे 3y x स्क्वायर, इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, हमें x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे x है, हमें y चाहिए, यहाँ पे y स्क्वायर है, तो अनलाइक टर्म है। नाउ नेक्स्ट वन माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाली टर्म, दिस वन प्लस x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसके बाद टर्म आएगी माइनस 3y स्क्वायर की, और y स्क्वायर वाली टर्म 2 और है, माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, सारी टर्म्स हो गई, ओनली वन टर्म इज रिमेनिंग प्लस x प्लस 8xy स्क्वायर। ठीक है, नाउ लाइक टर्म्स के पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स के पेयर बन रहे हैं, इधर भी 2 टर्म्स के बना दिए हमने, और ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स है इसलिए पेयर नहीं बने। नाउ एक्स स्क्वायर वाई, वाई एक्स स्क्वायर सेम होता है, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। नाउ माइनस 5x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस 5 एंड कोई भी नंबर नहीं है प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 कितना होगा आपका -4, तो आ जाएगा -4 और वेरिएबल से एक्स स्क्वायर, -3 और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और ये माइनस का साइन है, तो -3 एंड -1 कितना हो जाएगा -4, बोथ आर नेगेटिव, प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, नाउ -3y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर। अब देखो ये 2 टर्म्स अभी भी लाइक टर्म्स पड़ी हैं, y स्क्वायर वेरिएबल सेम है, तो इसका पेयर बन जाएगा 8x स्क्वायर वाई एज इट इज, -4x स्क्वायर एज इट इज। अब देखो -4 एंड -3 बोथ आर नेगेटिव, तो प्लस हो जाएंगे, 4 और 3 7, यूज करेंगे नेगेटिव साइन, -7y स्क्वायर प्लस 8xy स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये 4 टर्म्स हैं और 4 की 4 टर्म्स में वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लास्ट पार्ट 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4 इन ब्रैकेट माइनस 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ब्रैकेट का यूज हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव करना। जब हम यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो बाहर साइन कोई भी नहीं है, इट मीन्स प्लस, और मैंने आपको बताया था कि जब प्लस का साइन हो ब्रैकेट के बाहर तो जो टर्म्स होंगी ब्रैकेट के अंदर वो सेम टू सेम आएंगी। ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं होगा, 3y स्क्वायर सेम प्लस 5y सेम -4 सेम। अब देखो इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे बाहर साइन है माइनस का, तो ये तीनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 8y बिकम्स -8y, माइनस वाई स्क्वायर बिकम्स प्लस वाई स्क्वायर, -4 बिकम्स +4। नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर सेम रहेगा, कंबाइनिंग लाइक टर्म। फर्स्ट टर्म है 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली एक टर्म ये रही हमारी प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस 5y, देन -8y, देन -4 एंड +4, -4 +4 सेम टर्म है विद अपोजिट साइन, एक माइनस का और एक प्लस का, तो ये कट कर दिया। ठीक है, नाउ 3y स्क्वायर और y स्क्वायर पेयर बना लिए सेम वेरिएबल वाले, सॉल्व करने के लिए y स्क्वायर सेम आएगा और 3 + 1 यहाँ कुछ भी नहीं है, 3 + 1 कितना होता है 4, y स्क्वायर का y स्क्वायर, 5y माइनस 8y, 5 में से 8 कट करेंगे तो कितना आएगा 3, और 8 जो है वो बिग है, नेगेटिव साइन के साथ है, तो -3 और y वेरिएबल एज इट इज, तो आपका आंसर क्या होगा 4y स्क्वायर -3y। क्लियर टू ऑल नाउ? Now today's homework is you have to solve sum number 1 of exercise 12.2 in your maths FNB, and if you have any problem then you can call me between 6 PM to 7 PM. Bye bye and have a nice day.